शांति। ओम शांति। आप सभी 10 बजे से यहाँ हॉल में आए हैं, तो सबसे पहले तो आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। और अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच कर लें, क्योंकि ये समय होता है थोड़ा सुस्ती आने का। एक दूसरे को देख के थोड़ा मुस्कुराइए। हाँ, भले नहीं जानते होंगे एक दो को, लेकिन मुस्कुराइए, अपना ही परिवार है। हाँ, और अभी बैठ जाइए। तो जो विषय है आज का, जब हम सत्यता के गुण की बात करते हैं ना, ये आत्मा का निजी गुण है। सत्यता महान शक्ति है, और सत्यता की शक्ति शिव बाबा ही आकर के हमें देते हैं, क्योंकि शिव बाबा स्वयं सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं हम, तो वो सत्य है, ईश्वर सत्य है। तो वो हमारा सत्य बाप है, सत्य शिक्षक है, सत्य गुरु है। तो ऐसे सत्य शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक तो सत्य सच, और दूसरा सत्य माना जो अविनाशी है। तो ये दोनों ही हैं। शिव बाबा सत्य भी हैं और अविनाशी भी हैं, और उनके द्वारा जो हमें प्राप्तियां होती हैं वो भी अविनाशी हैं, यानी सदा काल की हैं। आने वाले 21 जन्मों तक जो प्राप्ति होनी है, और कल्प कल्प वो प्राप्ति हम बाबा के बच्चों को होती रहेगी, तो वो भी अविनाशी हैं। और सत्य के लिए कहा बाबा ने कि शिव बाबा हमें सत्य ज्ञान देकर के ही सतयुग की स्थापना करते हैं। ये जो ज्ञान बाबा ने दिया, ये नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। अभी तक जो भी शास्त्र पुराण ये सब थे, हाँ, उसमें मिलावट है, माना उसमें वो सत्य नहीं है जो सत्य ज्ञान हमें बाबा से मिला है। और हमें वो सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं, तब हम श्री नारायण और श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति करते हैं। इस सत्य ज्ञान के द्वारा ही सच खंड की स्थापना होती है। वर्तमान समय कौन सा खंड है? वर्तमान समय झूठ खंड है। कलयुग को झूठ खंड कहते हैं, क्योंकि कलयुग में झूठ के बिना काम नहीं चलता। इसीलिए इसके लिए कहा झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार ना। झूठ की अथॉरिटी है वर्तमान समय में। तो इसीलिए जो इस मार्ग पर चलते हैं वो ज़्यादा सफल हैं कलयुग में। जो सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, जैसे वो कहा ना, कलयुग की निशानी क्या है? हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। हाँ, तो हंस प्रकृति माना क्या? तो जो हंस प्रकृति के हैं, हंस वृत्ति वाले हैं, जो सच्चाई सफाई वाले हैं, क्योंकि हंस की विशेषता होती है, वो दूध का दूध पानी का पानी कर देता है, या हंस मोती चुगता है। लेकिन ऐसे कलयुग में हंस दाना तिनका चुगेगा, माना जो सच्चाई ईमानदारी वाले होंगे उनको अभाव होगा जीवन में, सब प्राप्तियां नहीं होंगी। लेकिन कौवा मोती खाएगा, माना जो कौवे प्रकृति के लोग होंगे, यानी जो बेईमान होंगे, धोखेबाज होंगे, हेरा फेरी करने वाले होंगे, वो संपन्न होंगे, वो समृद्ध होंगे। तो देखते हैं आज कलयुग में ये निशानी तो दिखाई देती है प्रत्यक्ष में। तो झूठ माना
यानी अंदर कुछ बाहर कुछ। कलयुग का झूठ क्या है? इंसान दोहरा व्यक्तित्व रखता है, यानी जो वो अंदर में सोचता है वो ना वो बोलता है ना वो करता है। सोचना बोलना करना एक जैसा नहीं ना, सोचते कुछ और हैं फिर करते कुछ और हैं। तो जब ये स्थिति होती है संसार में, जब झूठ अपने अति में चला जाता है, और झूठ बोलना पाप है, जैसे कहते हैं ना, झूठ तो हमारे को पाप का कारण या विकर्म का कारण बनता है, तब फिर शिव बाबा को आकर के हमें सत्य ज्ञान का प्रकाश देना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि वो ज्ञान सूर्य प्रगटा तो अज्ञान अंधेर विनाश। तो अज्ञान असत्य है और ज्ञान सत्य है। तो यहाँ जो हम देखते हैं लोगों के व्यक्तित्व में जो झूठ है, वो जैसे कि उनका अपना ही स्वरूप बन चुका है। सारे दिन में ऐसा होता नहीं है कि कोई झूठ का सहारा ना ले। और क्यों झूठ का सहारा लेते हैं? उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण होता है अपने स्वार्थ के लिए, है ना, अपने आप को सिद्ध करने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए। हमसे कोई गलती हो गई, अब वो गलती सबके सामने नहीं आनी चाहिए। अगर वो गलती सबके सामने आ गई तो फिर कहीं मेरा नाम खराब ना हो जाए, कहीं मैं किसी की नज़रों में गिर ना जाऊं, कोई मुझे कम ना समझे। तो अपने मान को बचाने के लिए व्यक्ति झूठ का सहारा लेता है कि झूठ बोल के मैं बच जाऊं। फिर उसके लिए अगर कुछ सिद्ध भी करना पड़े, है ना, सिद्ध करना पड़ता है, क्योंकि झूठ को सिद्ध करने के लिए फिर एक के पीछे एक कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। फिर उसको याद भी रखना पड़ता है कि मैंने क्या झूठ बोला, क्योंकि कल को अगर वो बात फिर से आती है तो फिर वही बोलेंगे, तब माना जाएगा उसको। तो इस तरह से व्यक्ति झूठ बोलता है। तो बाबा कहता है अच्छा चलो आपने झूठ बोला ना, ब्राह्मण बनने के बाद भी हमारा झूठ छूट जाता है, वो ऐसा नहीं है। ब्राह्मण फिर थोड़ा रॉयल झूठ बोलते हैं, दुनिया वाले तो सीधा झूठ बोलते हैं। ब्राह्मणों का रॉयल झूठ होता है, युक्ति लगानी पड़ती है थोड़ा, है ना, विधि। ये हमारी एक विधि से, क्या बोलते हैं, युक्ति से मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से झूठ का सहारा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा चलो आपने यहाँ अपना नाम मान शान बचा लिया, क्योंकि जिसके सामने आप सिद्ध कर रहे हैं उसको तो सच्चाई पता नहीं होती है, तो वो मान भी लेते हैं कि अच्छा ठीक है, ये जो बोल रहे हैं यही सच है। तो आत्मा के सामने तो बचा लिया आपने, उन्होंने आपको स्वीकार कर लिया, लेकिन क्या बाबा से छुपा सकते हैं? छुपा सकते हैं बाबा से? बाबा से तो कुछ भी छुपा नहीं है। तो फिर भगवान के पास जो दिल तख्त पर हमारा स्थान होना चाहिए वो स्थान नहीं रहता, और जो हमारा जमा होना चाहिए वो जमा नहीं होता, और ही विकर्म, जैसे कहा ना, हम साधारण भाषा में कहते हैं ना झूठ बोलना पाप है। पाप है माना विकर्म तो बना ना वो हमारा। तो अविनाशी कमाई को हमने गंवा दिया। अल्पकाल के मान शान को बचाने के लिए हमने वो अविनाशी कमाई को गंवा दिया। और अगर मानो हम सच बोल देते हैं तो उस समय के लिए थोड़ा होता है कि जैसे हम हार गए, है ना, व्यक्ति को लगता है कि मेरी कमज़ोरी सामने आ गई। लेकिन आप सामने वाले का विश्वास जीत लेते हैं कि ये सच्चा है, ये झूठ नहीं बोलता है, तो आगे के लिए वो हमें हमेशा आगे बढ़ाएंगे। अगर हम सच्चाई से थोड़ा मुश्किल हो सकती है ना, लेकिन वो मुश्किल हमारे भविष्य के लिए हमें आगे बढ़ाने वाली होती है। इसीलिए कहते हैं
कि जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसे मुश्किलों का सामना ज़रूर करना पड़ता है, उसको सहन करना पड़ता है, उसको सामना भी करना पड़ता है। कोई सत्य की डगर जो है वो इतनी आसान नहीं होती, और इसीलिए उन मुश्किलों से बचने के लिए लोग झूठ का सहारा फटाफट ले लेते हैं। कोई भी मुश्किल में पड़ना नहीं चाहता है, यही होता है। लेकिन सच्चे दिल पर साहब राजी है। क्या कहा जाता है, किस पर राजी है बाबा? सच्चे दिल पर साहब राजी। अभी हमारा वो चल रहा है ना सत्यता का, अव्यक्त इशारे में हम रोज़ सत्यता के बारे में सुनते हैं कि भगवान को कौन से बच्चे पसंद हैं। तो हम बाबा के कभी भी दिल तख्त नशीन फिर नहीं बन सकते, बाबा के समीप हम नहीं आ सकते अगर हम कोई ना कोई कारण से झूठ का सहारा लेते हैं। और हम संबंधों में भी समीप नहीं हो सकते अगर किसी के प्रति मेरे मन में सत्यता नहीं है ना। जैसे कहाँ अंदर कुछ हम बाहर कुछ होते हैं। सामने तो आप बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, दिखाने के लिए हम अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारे मन में उनके प्रति जो नेगेटिव है वो बोलते हैं हम। तो ये ऐसा तो है नहीं कि वो पता नहीं चलता है ना। दोनों ही बातें होती हैं। एक तो हमारे वाइब्रेशंस भी होते हैं। अगर हमारा मन किसी के लिए साफ नहीं है तो भले ही हम बोल अच्छा रहे हैं, लेकिन हमारा वाइब्रेशन उसको अच्छा नहीं जाता है। तो वो जो संबंधों में प्यार, जो संबंधों में समीपता होनी चाहिए, वो समीपता नहीं रहती। मन से जैसे दूर हैं, भले आपस में बात कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, साथ में ही जो कार्य करना है वो भी कर रहे हैं, लेकिन जो मन की समीपता होती है वो सब समझ सकते हैं कि मन अगर साफ है तो सामने वाला निसंकोच कोई भी बात आपसे कर सकता है। और नहीं तो वो सोचेगा कि मैं ये करूं कि नहीं करूं, ये पता नहीं इसको कैसे ले लेंगे, ये पता नहीं ये बात किसको कह देंगे। हाँ, कहीं मेरी बात ऐसा ना हो कि कईयों की आदत होती है कि बात छोटी सी होती है और उसको इतना बड़ा चढ़ा कर कहते हैं कि उसको राई का पहाड़ बना देते हैं। फिर गलत इल्ज़ाम लगा देना किसी के ऊपर, झूठ होता है ना, मानो किसी के प्रति मन में ईर्ष्या है। कहाँ से झूठ शुरू होता है? अब वो ईर्ष्या वाले को मुझे नीचा दिखाना है तो फिर झूठे मूठी बातें उसके लिए फैला देंगे, गलत इल्ज़ाम लगा देंगे उनके ऊपर, या कोई छोटी सी उनकी गलती होगी उसको बहुत बड़ा करके दिखाएंगे। ये सब झूठ के चरित्र हैं। तो दुनिया में तो आज ये बहुत आम है, लेकिन कई बार ब्राह्मणों में भी अगर हमारे माया के संस्कारों से हमने पूरी तरह से मुक्ति नहीं पाई है तो हम भी कहाँ ना कहाँ इस दुष्चक्र में फंस जाते हैं और हम भी ऐसा ही व्यवहार कर रहे होते हैं जिससे फिर आत्माओं को दुख पहुँचता है। तो सच्चाई सफाई जितनी हमारी मन में है वो उस आधार पर है जो बाबा ने हमें सत्य ज्ञान दिया। बाबा ने हमें सत्य ज्ञान दिया। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, और सभी आत्माएं अपने निजी स्वभाव में शांत स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं। ये आत्मा की सत्यता है। और जो कुछ भी हम उसके वर्तमान स्वरूप को देखते हैं वो तो उसके 5000 साल के चक्र में, जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आकर जो संस्कार बन गए, कर्मों के प्रभाव आ गए, वो हम देखते हैं। तो उसके सत्य स्वरूप को ही देखना ना, उसके वर्तमान। इसीलिए बाबा कहता है गुणग्राही बनो। तो गुणग्राही कैसे बनेंगे? आत्मा के कौन से गुण देखेंगे हम? वैसे तो कईयों में विशेष गुण भी होते हैं, लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि ये आत्मा में ये कमी है, ये कमी, ये ऐसी गलती करते हैं, तो भी मुझे उसके सत्य स्वरूप को ही देखना है।
तब हम उन आत्माओं के प्रति आत्मिक भाव, भावना, शुभ भावना रख पाएंगे और किसी भी आत्मा से, मन से भी समीप होंगे। जब मन में ये हमारे सफाई होगी, तब सच्चाई सफाई कहता है ना बाबा, तो सच्चाई के साथ साथ मन के भाव भी उसके प्रति साफ हों। और भगवान की समीपता भी इसी आधार पर है कि शिव बाबा के हम कितने समीप हैं, शिव बाबा के हम कितने प्यारे हैं, कितने मीठे बच्चे हैं, कितना हमारा दिल साफ है। इसीलिए बाबा कहता है अगर कोई गलती हो गई हमसे तो बाबा को साफ साफ सुना दो। रोज़ अपना चार्ट लिखने के लिए क्यों बोलते हैं हमको बाबा, कि अगर श्रीमत के विरुद्ध कोई कर्म हमसे हो गया, हम सब पुरुषार्थी हैं, कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो बाबा को अगर हमने चार्ट दे दिया तो आधा वहीं ख़त्म हो गया हमारा। हमने अपनी सच्चाई से अपनी बात बाबा को सुना दी ना। और आधे के लिए बाबा कहता है योग बल से उसको ख़त्म कर दो, बाबा शक्ति दे देता है। तो ये भी बाबा ने हमें उसका फ़ायदा दिया हुआ है कि जो हम सच सुनाएंगे तो सच सुनाने का ये परिणाम कि हमारे कर्मों का हिसाब हल्का हो जाएगा। और अगर हम चार्ट नहीं देते, सब देते हैं बाबा को चार्ट, हाँ, जो चार्ट लिखते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, और जो लिखते नहीं हैं लेकिन देते हैं, माना मन ही मन बाबा को चार्ट देते हैं फिर सोते हैं, वो हाथ उठाओ। अच्छा, वो ज़्यादा है, चार्ट लिखने वाले कम है, लिखने में थोड़ा अलबेलापन आ जाता है। तो ये हमारा नियम होना चाहिए, क्योंकि रोज़ हमसे कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा होता है और हमें बाबा को वो बताना है। और बाबा तो कहता है चाहे अच्छा चाहे बुरा जो भी है वो हमें बाबा को बता करके सारे दिन को, जैसे कि हमने वाइंड अप कर दिया, जैसे वो क्लोज़ करते हैं ना, वो हमने कर दिया तो उसको फुल स्टॉप लग जाता है। और सच के लिए कहते हैं कि सच तो बिठो नच, जो सत्यता वाला है वो सदा खुश रहता है, खुशी में नाचता रहता है। कई बार झूठ बोलते हैं कोई तो किसी का कल्याण होता है, उसमें किसी का भला होता है, इसके लिए भी बोलते हैं। तो बाबा फिर हमें ये भी कहते हैं कि अगर किसी की आत्मोन्नति है, किसी का कल्याण है, तो फिर वो झूठ पाप नहीं है। जैसे हम ज्ञान में चलते हैं और फिर हमारे परिवार वाले ज्ञान में नहीं चलते हैं, अब हमें सेंटर पर आना है, हमें मधुबन आना है, और वहाँ से मुश्किल होती है कि हम अगर परमिशन लेते हैं तो परमिशन नहीं है, छुट्टी नहीं है, खासकर माताओं को बहुत बंधन होता है। तो फिर वो ये युक्ति निकालती हैं कि बाज़ार जा रहे हैं या किसी के यहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाने की बजाय कहाँ आ गए, सेंटर आ गए। तो ये क्योंकि इसमें हमारा कल्याण है तो वो झूठ फिर वो पाप वाला झूठ नहीं है, उसको हम युक्ति कह सकते हैं। या मधुबन भी आना है तो भी कोई ऐसा तरीका अपनाते हैं जो घर वालों को ये ना लगे कि हाँ ये मधुबन चले गए। कई बार डॉक्टर भी ऐसा झूठ बोलते हैं, उनको पता होता है कि मरीज़ कितने दिन ज़िंदा रहने वाला है, इसकी बीमारी कैसी है, हाँ, कि उसके रिश्तेदारों को बता देंगे लेकिन मरीज़ को नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर मरीज़ को ये सच बता दिया तो वो जितना समय जीने वाला है वो उतना समय भी नहीं जिएगा, तो तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारी दवाई चल रही है। हाँ, तो इस तरह से ही वो उसको सहानुभूति देते हैं और उसको समझाते हैं। बाबा भी शुरू से हमें कहते हैं, हम बच्चों का कल्याण कैसे हुआ, बाबा ने शुरू से कहा बच्चे विनाश होने वाला है। हाँ, विनाश होने वाला है माना अगली दिवाली नहीं आएगी, और कितनी दिवाली आ गई, लेकिन उन सब ने हमारा कितना कल्याण कर दिया कि हम बाबा के बने और बाबा से वर्षा लेने के अधिकारी बने। तो थोड़ा सा उस रीति से कि आत्मा का कल्याण किस में है, भला किस में है,
अगर वो बात कही जाती है तो फिर वो झूठ झूठ नहीं, वो सच से भी बढ़कर कई बार हो जाता है। और जो सच वाले हैं, सच्चे दिल वाले हैं, वो सच्चे दिल वाले जैसे कहा कि सदा हर्षित होंगे, क्योंकि उनके मन में कोई दुविधा नहीं है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो वो जैसे हम देवी देवताओं को देखते हैं, क्योंकि वो सतयुग है, झूठ का तो वहाँ नाम निशान ही नहीं है, तो उनके चेहरे सदा हर्षित चित्त हैं। उनके चेहरे देखते ही मन खुश हो जाता है, माना जैसे कि खुशी के वो वाइब्रेशंस हमें उनसे अपने आप मिलते हैं। तो ऐसी खुशी, ऐसे नहीं, एक खुशी होती है जो दिखाते हैं हम, मानो हमारे घर में कोई बात हो गई, कुछ चल रहा है आपस में, और उतने में ही कोई दरवाजे पर आया और हमने दरवाज़ा खोला, जो भी हमारा परिचित है, अब हम कैसे मिलेंगे उससे? मुस्कुरा के मिलेंगे। भले ही अंदर झगड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले से कैसे मिलेंगे? तो ये खुशी नहीं। या जिनकी ड्यूटी होती है, मानो रिसेप्शन की ड्यूटी है या एयर होस्टेस है ना, जो भी कस्टमर हैं, जो भी आते हैं पैसेंजर, उसको मुस्कुरा के ही सब कुछ स्वागत करना है, मुस्कुराकर उनकी सेवा करनी है। एक रिसेप्शनिस्ट को भी मुस्कुराकर सबका वेलकम करना है, चाहे घर से आई है, उसका मूड कितना भी खराब है, हाँ, कोई भी बात हो गई घर में, लेकिन वो नौकरी है, तो नौकरी में वो बंधन में है इस बात के कि वो उसको मुस्कुरा कर के ही वो काम करना है। तो इसको हम खुशी नहीं कहेंगे। हाँ, ये ठीक है कि अल्पकाल के लिए वो बनावटी हमारी खुशी हमने दिखा दी, अंदर में खुश नहीं है, लेकिन बाहर से हमने अपने आप को वो दिखा दिया ना। लेकिन सच्ची खुशी माना जो मन की खुशी है, जो मन सदा ही प्रसन्न चित्त है, और वो तब प्रसन्न चित्त रहता है हमारा मन, कब रहेगा? जब बाबा के सत्य ज्ञान का हम सिमरन करते हैं। तो जैसे वो विष्णु को दिखाया हुआ है, शेष शैया पर विष्णु हैं, वो किस मुद्रा में लेटे हुए हैं? हाँ, विष्णु जी शेष शैया पर, वो सांप जो हैं वो किसका प्रतीक है? 5 विकारों का, माया का प्रतीक है। उनकी शैया है, उनके फन उनके ऊपर जैसे छत्र छाया बन गए, यानी जो माया है वो भी दासी बन गई। तो जब हम माया को दासी बना लेते हैं, यानी माया जीत बन जाते हैं, तब हम सदा प्रसन्न रहते हैं। या बाबा कहते हैं जैसे श्री कृष्ण के यादगार में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने सांप के फन को भी स्टेज बना दिया और उसके ऊपर नृत्य किया। तो कोई ऐसे कोई सचमुच कोई सांप के ऊपर नाचने वाली बात तो नहीं है, लेकिन ये हमारी स्थिति का यादगार है कि चाहे कितनी भी भयानक परिस्थितियां हैं, माया का कितना भी विकराल रूप है, क्योंकि वो जिस तरह का सर्प बताते हैं, सबसे विषैला सर्प था वो यमुना का, हाँ, तो उस विकराल परिस्थितियों का प्रतीक है वो। या हमारे जो संबंध संपर्क वाले हैं, वो कितने भी हमें परेशान करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मन कैसा है? फिर भी वो डांस कर रहे हैं, है ना। ऐसी परिस्थिति होते हुए भी वो डांस कर रहे हैं, इतना खुशी में हैं। तो ये श्री कृष्ण के चरित्र दिखाते हैं, राम के चरित्र ऐसे नहीं दिखाते। राम के चरित्र में दिखाएंगे अभी अभी खुशी, अभी अभी वियोग हो गया, अभी अभी रोना शुरू हो गया। तो जो भी सूर्यवंशी यानी सतयुग की आत्माएं हैं, सत्ययुग है ना वो, तो जो भी सतयुगी आत्माएं हैं, वर्तमान समय भी उनके सामने कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन वो सदा मौज में रहेंगे। और वो परिस्थिति भी उनके लिए जैसे खेल होगी। परिस्थिति नहीं है, वो खेल बना दिया ना उसको, है ना। तो ये सत्य ज्ञान की शक्ति है बाबा की, और सत्य बाबा का जो हमारा साथ है ना, जिसको हम सत्संग भी कहते हैं। दुनिया में भक्ति में भी जो परमात्मा की लगन लगाने वाले हैं,
उनको सत्संगी कहते हैं, है ना। और हमारा सत्संग कौन सा है? बाबा के संग के रंग में हम रंगे हुए हैं, बाबा को याद करते हैं, यानी बाबा के संग में हैं। तो जब बाबा का संग है और बाबा का ज्ञान है तो मन की स्थिति सदा खुशी वाली होती है और हमें किसी से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं। जब मन सच्चा है तो जैसे कहा, निर्भयता नेचुरल होती है। फिर सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन डूबती नहीं है, भी सुनते ना हम। तो जैसे कहा कि सत्य के मार्ग पर चलने वालों को थोड़ा बहुत तो ये सहन करना ही पड़ता है। आज के ज़माने में भी हम देखते हैं, कोई नौकरी करते हैं, है ना, जैसे रिश्वत लेना, ये सब बहुत चलता है। इसको ही हेरा फेरी कहते हैं कि जो सच्ची कमाई है, जो ईमानदारी से कमाई हो रही है, उस कमाई पर निर्भर नहीं रहते। लेकिन जिसको ऊपर की कमाई, वो कहते हैं कि ये कोई भी काम के लिए पैसा लेंगे, पहले थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, फिर जल्दी काम कर देंगे। अगर पैसा नहीं दिया तो फिर काम को टालते जाएंगे और व्यक्ति जब तक हैरान होकर के ये ना कि हाँ भाई दे ही दो, नहीं तो काम हमारा होगा ही नहीं। तो ऐसे भ्रष्टाचार फैला हुआ है ना, केवल भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और ऐसे सिस्टम में अगर कोई ईमानदार बनने की कोशिश करे, फिर उसमें सबका पैसा बंधा हुआ होता है। हाँ, जैसे जो पुलिस वाले होते हैं उनका, या ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं उनका अपना अपना सारा सबका कमीशन होता है। और उसमें कोई सोच ले कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लेना, हमारी तो जो सच्ची कमाई है वही कमाई हमें घर में लानी है। तो क्या करते हैं फिर? परिणाम क्या होता है? सोचते हैं जल्दी से इसको हटाओ यहाँ से। अगर ये ईमानदार व्यक्ति यहाँ रहा तो हमारी पोल खोल देगा, हाँ, वो हमें कहीं ना कहीं फंसा देगा, तो उसका ट्रांसफ़र करवा देते हैं। होता है या नहीं होता है ऐसा? तो मुश्किल आ गई ना। बने ईमानदार तो क्या हो गया, उनके साथ ही चलते रहते तो कमाते भी सही और नौकरी भी जैसा चाहते हैं वैसी रहती। लेकिन जैसे ईमानदार बनने की कोशिश की, मुश्किल में फंस गए। बाबा क्या कहता है? बाबा हमें फिर ये श्रीमत देते हैं कि मानो जो भी है, हमारा कोई बिजनेस है, नौकरी है, और अगर उस लगता है कि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, बाबा हमारी आवश्यकताएं ज़रूर पूरी करते हैं, है ना। एक होता है लोभ के लिए व्यक्ति कमाता है, उसके पास कमी नहीं है, लेकिन और मिल जाए, मुझे और मिल जाए। इंसान की इच्छा तो कभी भी पूरी नहीं होती है, कितना भी वो कमा ले। जो लखपति है वो करोड़पति बनना चाहता है, जो करोड़पति है वो और करोड़ कमाना चाहता है। मानो ये लोगों की वृत्ति होती है। तो कहने का भाव क्या है? बाबा कहता है अगर मेरी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं तो हमें इन सब चीज़ों के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक हम सच्चाई सफाई के मार्ग पर हैं तब तक ही हमारे मन में वो शांति है, वो सुख है, जिसे हम अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, और बाबा का प्यार है, बाबा की समीपता, जो हमारी अविनाशी कमाई है, वो हमारी बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए हमें विनाशी कमाई के पीछे नहीं भागना है। अगर ज़रूरत पड़ती है, ऐसा कुछ होता है तो ठीक है, ड्रामा में जो होता है उसमें कल्याण है। बाबा ने हमें कहा अगर ऐसी कोई मुश्किल हमारे सामने आती है, थोड़ा हिलाएंगे डुलाएंगे, लेकिन अंतिम विजय तो सत्य की होती है ना। इसीलिए कहते हैं सत्यमेव जयते, झूठ का साम्राज्य ज़्यादा नहीं चलता है ना। तो सत्य की विजय होनी ही है, और सत्य को सिद्ध करने की भी ज़रूरत नहीं होती, सत्य अपने आप ही सिद्ध होता है। तो थोड़ा सा मुश्किल समय हमें निकालना पड़ता है, लेकिन समय आने पर फिर वो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि कौन सही है और कौन गलत है, और उसके जो फिर अच्छे परिणाम हैं, हाँ, वो फिर हमें मिलते हैं। कई बिजनेस वाले ऐसे बोलते हैं, बहन जी बिजनेस में बिना झूठ के कहाँ चलता है। हाँ, प्रॉफिट का थोड़ी हो सकता है अगर हम बिजनेस में सच्चाई सफाई से बिजनेस करेंगे तो,
या वकालत का जो धंधा है वो तो झूठ पर ही चलता है ना। अगर झूठ को सच नहीं करेंगे तो हमारे क्लाइंट को हम जिता ही नहीं सकते हैं। कोई है वकील यहाँ पर? हाँ, तो ऐसे में अगर ये स्थिति है, क्योंकि हम सब बहुत अपने जीवन निर्वाह कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, बिजनेस भी करते हैं, तो उस समय जैसे दुनिया में लोग करते हैं ना, किसी का शोषण करके ज़्यादा कमाई करना ना, किसी का नुकसान पहुंचा करके ज़्यादा कमाई करना, ये नहीं करना है हमें। बिजनेस के भी अपने एथिक्स होते हैं, अगर उस एथिक के अनुसार, क्योंकि मार्केट का एक रेट होता है और उसमें अगर हम सेट होकर के करते हैं तो वो कोई गलत नहीं है। लेकिन जैसे आज की दुनिया में लोग क्या करते हैं, मिलावट कर देते हैं, चीज़ों में मिलावट करते हैं ना, कैसा कैसा दूध बेचते हैं, कैसे मसाले बेचते हैं, या कैसा अनाज बेचते हैं, या कैसा फल बेचते हैं, उसमें मिक्स कर देते हैं। तो हमने क्या किया, दूसरे को नुकसान पहुंचाया, तो ये पाप हो जाता है, ये विकर्म बनता है। तो ऐसा बिजनेस हमें नहीं करना जिसमें किसी को हम दुख दे रहे हैं या किसी का हम शोषण कर रहे हैं और फिर पैसा कमा रहे हैं। लेकिन बाज़ार के अनुसार जिस तरह से प्रॉफिट कमाया जाना है उस तरह से अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो वो कोई फिर गलत नहीं है। और ऐसे ही वकालत में मानो महात्मा गांधी जी जो थे ना, वो वकील थे, है ना, इंग्लैंड से वो वकालत पढ़ कर के आए थे। तो जब उन्होंने देखा कि ये वकालत में तो मुझे झूठ ही बोलना पड़ता है, तो उन्होंने वकालत ही छोड़ दी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में प्रतिज्ञा की कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। उन्होंने एक सत्यवादी हरिश्चंद्र जी का नाटक देखा था, है ना। सत्यवादी हरिश्चंद्र तो सबने नाम सुना है। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक देखने के बाद वो इतने प्रभावित हुए कि मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब उनको लगा कि ये तो झूठ बोले बिना चलेगा नहीं, तो उन्होंने वो वकालत ही छोड़ दी। और एक बार वो उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसमें उन्होंने अपना एक अनुभव लिखा कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन हो रहा था। इंस्पेक्टर आते हैं स्कूल के बच्चों का इंस्पेक्शन करने के लिए कि बच्चे जो हैं वो कितना किस तरह से पढ़ रहे हैं। तो उनको कैटल की स्पेलिंग लिखने के लिए दी। कैटल इंग्लिश शब्द है, तो सब बच्चों ने सही स्पेलिंग लिखी, लेकिन उन्होंने गलत लिखी हुई थी। तो उनका जो टीचर है उसने इशारा किया उनको, मोहन नाम था उनका, मोहनदास, कि तुम है ना अपने आगे वाले का नकल कर लो, देख लो उसने सही लिखी है स्पेलिंग, उसको ठीक कर लो अपनी स्पेलिंग को। तो वो समझ गए टीचर का इशारा, लेकिन उन्होंने सही नहीं किया, क्योंकि वो प्रतिज्ञा की हुई थी कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा या कोई भी गलत ऐसा नहीं करूँगा जो बेईमानी जैसा हो। तो नहीं किया उन्होंने ठीक। फिर इंस्पेक्शन में नेचुरली वो टीचर को भी रिमार्क मिलता है कि स्टूडेंट्स कैसे हैं। तो वो बाद में उनके जाने के बाद टीचर उनसे नाराज़ हुआ कि मैंने तुमको बोला इसकी नकल करके ठीक कर लो स्पेलिंग, तुमने ठीक क्यों नहीं की। उसने कहा कि सर मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपने जीवन में भगवान से प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी झूठ का सहारा नहीं लूँगा। और यही बात हमारी दादी जी कहती थी, दादी प्रकाश मणि। हाँ, सभी जानते हैं ना दादी प्रकाश मणि जी को। हो सकता है आप सबने नहीं देखा होगा जो बाद में ज्ञान में आए, लेकिन दादी जी वकीलों के और जूरिस्ट, जब ये जूरिस्ट का कॉन्फ्रेंस होता था और दादी का स्पीच होता था, तो दादी ये बात ज़रूर कहती थी कि मैंने जीवन में कभी भी किसी भी कारण से झूठ नहीं बोला है। कोई कह सकता है ऐसे? हाँ, आप में से कोई कह सकता है? नहीं कह सकते ना, क्योंकि कलयुग में ऐसा होता ही नहीं कि कोई झूठ ना बोले। बचपन में ही 100 झूठ बोल लेते हैं हम, लेकिन दादी जी एक ऐसी शख्सियत थी जो इतना दावे से ये बात कहते थे सभा में कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। तो झूठ का जो सहारा लेते हैं
जैसे कहा कि झूठ का सहारा लेना माना भगवान से किनारा कर लेना। हमारे जो ब्रह्मा बाबा को हम देखते हैं, बाबा कई बार ये कहते हैं कि हम ज्ञान सुनाते हैं लोगों को, सत्य ज्ञान सुनाते हैं। बाबा भी हम बच्चों को सुनाते हैं। तो बाबा का सुनाने का तरीका कैसा है? तो सत्य ज्ञान की अथॉरिटी होनी चाहिए। ज्ञान सुना रहे हैं हम, सच्चे भगवान का सच्चा ज्ञान सुना रहे हैं, तो उसी अथॉरिटी से हम उसको सुनाएं। लेकिन कई बार हम वो ज्ञान की सीधी बातें सुनाने में डरते हैं कि इनको पता नहीं कैसा लगेगा, पता नहीं ये ज्ञान की बातें समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। तो एक डाउट हम अपने मन में ले आते हैं ना, क्योंकि उनको शास्त्रों का ज्ञान है और हमारा ज्ञान उसके बिल्कुल थोड़ा उल्टा है। तो उनके डर के कारण हम अपने ज्ञान को बदल देते हैं। अपने जो टॉपिक्स हैं वो सीधा सीधा आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान देने की बजाय फिर हम दूसरे तरह से उनको वो बातें समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा मुरली में कैसे सुनाते हैं। बाबा मुरली में कैसे सुनाते हैं? मीठे मीठे बच्चे बोलते हैं, है ना। बहुत प्यार से हम बच्चों को जो बातें बाबा को शिक्षा की देनी है, हालांकि कई बार बहुत कड़े शब्द होते हैं मुरली में, है ना। लगता है कि हाँ बाबा ये बात बहुत, जैसे एक धर्मराज के रूप में बाबा ये बात बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें बुरे नहीं लगते। क्यों बुरे नहीं लगते? क्योंकि बाबा वो हमें स्नेह से, हमारा कल्याण हो उस भाव से कहते हैं। तो हमें भी समझ में आता है कि बाबा जो कह रहे हैं वो हमारे उन्नति के लिए, कि हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ें, इसीलिए बाबा हमें ये शिक्षा और सावधानी दे रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बात कहो, ज्ञान सुनाओ, अथॉरिटी, लेकिन अहंकार नहीं हो उसका। अहंकार की बजाय स्नेह और नम्रता हो, मधुरता से उस ज्ञान को समझाना है। चाहे कितना ही सीधा सीधा हम ज्ञान सुनाएं। हमारी दादियाँ थी, सीधे सीधे ज्ञान सुनाती थी, लेकिन हर एक के दिल को लगता था। जैसे बाबा ने कहा ना कि सच्चा दिल है तो दिल की बात दिल को लगती है। दिमाग वाले भी हैं, ऐसा नहीं है कि दिमाग वाले नहीं हैं। तो दिमाग वालों की क्या निशानी होती है कि उनको पॉइंट्स बहुत याद होते हैं। माना ज्ञान जो है वो एक ही बार सुन कर के उनको याद हो जाएगा, फिर वो सुनाएंगे भी सही उस ज्ञान को, लेकिन वो उनके दिमाग तक ही जाता है और वो बहुत तारीफ़ करेंगे, बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन अच्छा बनने की ताकत नहीं आएगी उनके अंदर। अच्छा अच्छा करके चले जाएंगे। लेकिन जो दिल से बोलते हैं, बाबा ने कहा वो अच्छा बनते हैं। माना उनकी बात जो दिल तक लगती है वो अच्छा बनते हैं। एक होता है कोर्स कराना और एक होता है कोर्स का फोर्स भरना। तो कोर्स करके उनमें फोर्स आ जाए, उनमें वो शक्ति आ जाए, वो ताकत आ जाए, वो तब जब हमने सत्य बात को किस तरह से सुनाया, जैसे कहा दिल से और मधुरता से, नम्रता से उनको ये बात हमने स्पष्ट की। और बाबा सच्चे दिल पर राजी हैं और बाबा राजी है तो उसकी क्या निशानियाँ होती हैं कि वो कभी भी बाबा के खजानों से वंचित नहीं होंगे। जो ज्ञान गुण शक्तियाँ हैं इसमें वो अपने आप को संपन्न महसूस करेंगे। ज्ञान का कोई राज मुझे नहीं मालूम है ऐसा नहीं होगा, या कोई गुण मुझ में नहीं है ऐसा हम कभी नहीं कहेंगे कि इस गुण की मेरे में कमी है या ये शक्ति मेरी काम नहीं करती है ना। बाबा ने बताया तो है सहन शक्ति, समाने की शक्ति, लेकिन मेरे में ये शक्ति जैसे है ही नहीं। ऐसे शब्द उनके मुख से कभी भी नहीं निकलेंगे। वो शक्ति गुण परसेंटेज में हो सकता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमेशा वो होगा। मतलब बाबा के इस
अविनाशी वर्षे के वो सदा अधिकारी होंगे और उनको सर्व भाग्य अनुभव होंगे, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। तन का भाग्य, मन का भाग्य, धन का भाग्य, जन का भाग्य ना। बाबा राजी हैं हमारे ऊपर, यानी बाबा के हम दिल तख्त नशीन हैं, बाबा के हम सिकिलदे हैं। तो ये हम अनुभव करेंगे कि जो तन है, वो तन का कोई भी कर्म भोग आता है वो सहज ही सूली से कांटा बन कर के हम उसे पार कर लेते हैं। ऐसे ही मन को याद में लगाना सहज होगा, यानी वो सहज योगी होंगे। मन बना भव होना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। मन सहज ही बाबा के संसार में रहेगा, एक बाबा दूसरा ना कोई, ये अनुभूति उनकी नेचुरल होगी। जैसे बाबा कहते हैं ना भोलानाथ, शिव बाबा भोलानाथ है, तो भोलानाथ जो है वो भोले बच्चों पर राजी होता है। तो सच्चाई और सरलता क्या है? वो भोलापन है। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो तुरंत बाबा को याद करेंगे, उनकी लाइन बिल्कुल क्लियर होती है, क्योंकि मन में कोई कुटिलता है ही नहीं, मन में कोई कपट है ही नहीं, मन में कोई ऐसा नेगेटिविटी है ही नहीं। तो फिर उनके लिए योग लगाना मुश्किल नहीं होता है। ऐसे ही धन का भाग्य भी, कि जो भी आवश्यकता है उसके अलावा भी सेवा के लिए जो हमें चाहिए ना। हम सब बाबा के बच्चे, हमारी ये कोशिश रहती है कि हम बाबा की सेवा में अपना धन सफल करें। वो अभी बीज बोने की तरह है, वही हमारी भविष्य निधि है समझो। तो फिर सेवा के लिए भी जो हमारी भावना है, जितना हम बाबा के लिए सफल करना चाहते हैं, बाबा किसी ना किसी को निमित्त बना देगा। माना कहीं ना कहीं से वो धन आपके पास आ जाएगा। आपको भी आश्चर्य होगा कि अच्छा ऐसा तो सोचा भी नहीं था, हाँ ऐसे ये धन सेवा के समय मेरे लिए, लेकिन सच्ची दिल होनी चाहिए। अगर नाम मान शान के लिए चाहिए, हाँ कि हम धन देंगे इससे मेरा नाम होगा ना, मेरे को मान मिलेगा, बाबा कहते हैं फिर बाबा नहीं कराएगा। लेकिन अगर सच्ची दिल से चाहते हैं तो फिर बाबा वो कराएगा। और ऐसे ही जन का भाग्य है ना, तो जो भी हमारे संबंध में है, उन आत्माओं से जो हमारे हिसाब किताब हैं वो सहज चुकतू हो जाएंगे। होता है ना कि कईयों के बहुत कड़े होते हैं हिसाब किताब, तो वो हिसाब किताब ही हमारी स्थिति को खराब करते रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं सच्चे दिल वालों के 90% आत्माएं जो हैं वो समीप होंगी, स्नेही होंगी और सहयोगी होंगी। 95% तक, केवल 5% कभी कुछ जो हैं वो जैसे स्वभाव संस्कार में आ जाते हैं, लेकिन वो भी सहज शुभ भावना शुभ कामना क्योंकि रहती हैं, तो वो शुभ भावना शुभ कामना से वो भी अपने हिसाब किताब वो चुकतू करते रहेंगे। तो ये सत्यता वालों को जो है बाबा की लिफ्ट मिलती है। और जैसे कहा सत्यता में सभ्यता चाहिए, जैसे संस्कृत में कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। माना सत्य बोलो लेकिन प्रिय लगने वाला सत्य बोलो। कटु लगने वाला सत्य भी किसी को पसंद नहीं आता है, वो भी एक झूठ की तरह ही हो जाता है। तो हमारा जो सत्यता का व्यवहार है ना, कई लोग क्या बोलते हैं मैं सच बोल रहा हूँ ना, जोश में आ जाते हैं, और ना सिर्फ जोश में आ जाते हैं, लड़ने पर आ जाते हैं उस बात को लेकर के। और फिर न सिर्फ इसमें गालियाँ देना भी शुरू करते हैं, है ना, तुमको तो भगवान देख लेगा, मैं सच्चा हूँ ना, है ना, तुम्हारे साथ भगवान क्या करेगा तुम देखना, उसके पास भी तो न्याय होता है ना। फिर इस तरह से हम किसी को सच को लेकर के जैसे कि हम धमकी देते हैं कि हम सच्चे हैं और अब देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। तो इस तरह से सत्य बोलने की शैली हमारी नहीं होनी चाहिए। सत्य हैं, लेकिन अगर हम अपनी बात को स्पष्ट तरीके से, नम्रता से, प्यार से उसे स्पष्ट करते हैं, सामने वाला समझता है तो ठीक, नहीं समझता है तो भी छोड़ देना चाहिए।
है ना। शिव बाबा और कर्म ये दो तो हैं ही ना, तो वो अपने आप सत्य को सामने ले आएंगे। जैसे कहा कि सत्य के सूर्य को कोई भी बादल ढक नहीं सकता। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सूर्य तो चमकता रहता है। तो ऐसे ही होता है कि थोड़ा समय के लिए हो सकता है कि हमें ऐसा समझा जाए, लेकिन थोड़े समय के बाद वो बातें अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। पर इसमें हमें थोड़ा धैर्य, थोड़ा वो परीक्षा, जिसे हम कहते हैं हमारे निश्चय की परीक्षा कई बार होती है, और उसमें अगर हम विजयी हो गए तो बस हम विजयी रतन बन जाते हैं, क्योंकि सत्य की तो विजय है ही है सदा। ओम शांति। सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। एक स्नेह के धागे से हो, एक स्नेह के धागे से विश्व एक तालानी है, एक तालानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। विजयी मोती ज्ञान सूई से पिरोते जाना है। हर विजयी मोती ज्ञान सूई से पिरोते जाना है। देवलोक की शोभा बढ़े हो, देवलोक की शोभा बढ़े, अब देवी हार सजाना है। इस माला के हर मोती में चमक रूहानी लानी है। हाँ, चमक रूहानी लानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। आज स्वयं शिव चुनने आए इस धरती के फूल। आज स्वयं शिव चुनने आए इस धरती के फूल। कई जन्मों के पापों की हो, कई जन्मों के पापों की जिन पे जमी थी धूल। फूलों में खुशबू भरकर सुगंध अनोखी फैलानी है। सुगंध अनोखी फैलानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है।